अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि मेरा नाम मरियम है और मैं आपके सामने सोशल एक्टिविस्ट हूँ। तो आज मैं आई हूँ ओल्ड एज होम अपने अम्मा अब्बा से मिलने, और जिनसे मिलके इंसान को बहुत अच्छा महसूस होता है और बड़ी खुशी भी होती है और एक अपनायत वाली मतलब एक फीलिंग आती है। तो आए हम सब मिलते हैं उनसे, उन वालिदैन से जिनको देख के मुझे खुद लिटरली खुशी होती है और मेरे मुंह पे एक मुस्कुराहट आती है उनकी इतनी प्यारी प्यारी बातें सुन के। तो पहले अंकल हैं ये। अंकल आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद शफीक। क्या करते हैं अंकल आप? मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक के काम करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। अभी भी कर रहे हैं? आपके पास तो जाता हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा, तो अंकल आप हम यूथ को हम बच्चों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम ये देते हैं कि पहले तो नमाज इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, दूसरा माँ बाप की खिदमत वो भी ज़रूरी है। अब कई लोग देखा है कि अस्पतालों में वो माँ बाप को कांधे पे उठाकर ले जाकर खिदमत करते हैं। कई तो ये हाल है कि हम यहाँ बैठे हैं माँ बाप उनके, तो ये मैं काम देती हूँ कि माँ बाप का खास तौर पर उनकी खिदमत करनी चाहिए, बिल्कुल तो ध्यान करना चाहिए हर चीज़ का, और नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अंकल। चलें अब हम मिलते हैं अगले अंकल से। अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है बेटा? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अंकल आप सुनाएं। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये तो बहुत ही सदका जारी है आपके लिए, आपके माँ बाप के लिए। अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी दे। और आप एक तो नाम आपका बड़ा प्यारा है मरियम। अल्लाह पाक जब क़यामत वाले दिन बीबी अम्मा मरियम को पुकारेंगे तो सब मरियम ये लब्बैक कहेंगी। इंशाअल्लाह ताला आप भी उसी इंशाअल्लाह। बाकी जो है नमाज पढ़ें। माँ बाप जैसे हमारी ये कहते हैं, हमें उम्मीद है कि आप अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं। जरूर। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियाँ दे अच्छे कामों में। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर नजर बाग से खुदा बचा दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? मेरा नाम ज़हीर है। अच्छा। मैं डिस्ट्रिक्ट जेलम से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा। और ये 1 साल हुए मैं यहाँ आए हुए। यहाँ ये है कि यहाँ हर चीज़ का बड़ा सुकून है, यहाँ हर चीज़ का अरेंजमेंट सही है। और मैंने अपने जिले का नाम नहीं बताया, मेरा जिला डीडी था, तहसील काउंसिल। अच्छा, वाह माशाल्लाह। तो अंकल आपको मुझसे मिलकर कैसा लगा? जरा थोड़ी मेरी तारीफें करें। बड़ा बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और आप माशाल्लाह बहुत जो है वो। अंकल आपसे इसलिए कह रही थी कि मुझे अपनी तारीफें सुनना अच्छा लग रहा है, तो आपसे कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है। और भी पूछे ना, और भी पूछे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अपना नाम बताओ। अंकल अपना नाम बताएं। अच्छा अख्तर है। किधर से हैं आप? अच्छा, आप तो हमारे हमसाए हैं। सही। और सुनाए अंकल। अंकल आप हमें क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा अच्छा। नहीं, अल्लाह ताला आपको सेहत दें, आपको लंबी उम्र दें और ऐसे ही आप हंसते रहें और हमें हंसाते रहें। चले, ये है हमारे लतीफ़ अंकल। ठीक है, बड़े मज़े के अंकल हैं। इन्होंने मुझसे वादा किया कि मुझे गाजर का हलवा बना के खिलाएंगे, और मार्च के किसी भी दिन वीकेंड पे आके हम लतीफ़ अंकल से हलवा खाएंगे और उनके साथ बनवाएंगे भी। तो लतीफ़ अंकल बताएं आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? माशाल्लाह ये जो काम हो रहा है बहुत बेहतरीन अच्छा काम हो रहा है। अल्लाह ताला इन बच्चों को कोई काम करने वाला तरक्की दे, दिन दुगनी रात दुगनी इनको तरक्की दे, कामयाबी के बहुत अच्छा बेहतर काम कर रही हैं अल्लाह महबूद के लिए हैं। और अल्लाह ताला इनको जो नमाज पढ़ने की और इस्लाम की पाबंदी के साथ सब ले जाए। ये हैं हमारे बड़े अच्छे अंकल। इन्होंने वो शायरी सुनाई है कि बस मैं तो हो गई हूँ अंकल की फैन। अंकल अब आपने अपना तारुफ करवाना है। आप किधर से हैं? मेरा नाम जफर इकबाल है। अच्छा, शेख फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। वाह। और मुल्तान का ही। अच्छा अंकल, आपने ना अब हमें एक शेर सुनाना है अपनी पसंद का कोई, और आपने हमें एक छोटा सा पैगाम भी देना है। सुनाए। मुल्क अदम तो नंगे पिंडे आंदा है इस जहाने। मुल्क अदम तो नंगे पिंडे आंदा है इस जहाने। बंदा एक कफन की खातर कितना पैंडा करता।
हाय हाय हाय, क्या कहने। और अंकल आप हम यूथ को, हम बच्चों को, हम आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे या क्या नसीहत करना चाहेंगे? सिर्फ मुख्तसर सी बात ये है कि बड़ों को बड़ों की जगह पर रखें, बिल्कुल छोटों को छोटों की जगह पर रखें और सबसे इखलाक से पेश आए। इखलाक ही सबसे बड़ी बात है बिल्कुल। और कुछ भी नहीं है हमारे पास। और हम किसी से इखलाक से मिलेंगे तो कोई हमें अच्छा। बिल्कुल अंकल, बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया अंकल, आपके शायरी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन। ठीक है, आपने मुझे अगली बारी भी यूं शेर सुनाने। ये हैं हमारे अंकल। मेरा नाम अली है जी, मैं मुल्तानी से रहने वाला हूँ। मेरी बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि तालीम ज़रूर हासिल करें। दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम नंबर 1 पे आती है। माशाल्लाह आप समझदार हैं। और दूसरे आजकल के नौजवान शॉर्टकट का बड़ा सोचते हैं, जो ये नहीं होना चाहिए। दूसरी मैंने अक्सर शादियों में देखा, नौजवान यंगस्टर जो होते हैं ना, शादियों में दोस्त ज़्यादा होते हैं, बड़े बुजुर्ग नहीं होते, रिश्तेदार कम होते हैं, जिनकी बहुत कमी महसूस की जाती है। तकरीबन मेरे घर में भी यही हाल है। तो माशाल्लाह अल्लाह आपको नेकी करने की तौफीक अता फरमाए, नेकियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आपका माशाल्लाह यहाँ मुसलसल आना हमारे लिए बाइस से फ़ख्र है। और अब आप हमें जुदा करके जा रही हो तकरीबन 1.5 साल के लिए। नहीं नहीं अंकल, लेकिन हमें तवक्को है कि आप नेट से हमारे पे राब्ते में रहेंगी, हमारे जरूर से बात जरूर करेंगी। इंशाल्लाह। अपने बच्चों को, भाइयों को कह दें कि हमारी बात जरूर करवाएं। जरूर। नहीं नहीं और लाइव बात होनी चाहिए, ये ना हो कि भाई ठीक है जी हो गई नहीं नहीं अंकल, आपसे ये मिलने आया करेंगे। मैं आपको स्पेशल वीडियो कॉल किया करूँगी, आपने परेशान नहीं होना। मैं बेशक आपके साथ बैठूंगी नहीं, लेकिन आपके साथ फ़ोन पे ज़रूर रब्ता रखूँगी। और आप लोगों की दुआएं हैं तो मैं आज इस नौबत, माशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह आसानियां फरमाए। आमीन आपकी इस तंजीम को अल्लाह पाक तरक्की दे। आमीन। बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप माशाल्लाह ये खिदमत खलक का जो काम है ना, आखिरत का ये सदका बैंक है, बैंक बैलेंस है। बस अल्लाह पाक आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाह। ये है हमारे अंकल जहलम से। मैं इनसे पहली बार भी मिली थी तो अंकल ने कहा था भाई मुल्तान में बहुत गर्मी होती है। बाकी मुल्तान में बहुत गर्मी होती है और हम जैसे लोग हैं बर्दाश्त कर लेते हैं। और अंकल की बात बड़ी मज़े की लगी थी। अंकल आप बताएं कुछ अपने बारे में। ये मैंने सुना था जेल में कि एक पाकिस्तान में एक शेख का मुकाम है। अच्छा, तो वहाँ मैंने किसी से पूछा कि जितने भी वहाँ स्टूडेंट थे ये वो कि वो कौन सी जगह पर है, कौन से इलाके में। उन्होंने कहा कि मुल्तान एक ऐसा मुल्क शहर है कि जहाँ पर ना गर्मी पड़ती है, बिल्कुल नामो निशान ही नहीं गर्मी का। अच्छा, किसी को निमोनिया हो तो आपको शरीर वहाँ ले जाए। अच्छा, यानी कि आपको धोखे में रखा गया? नहीं, मैं धोखे में नहीं रखा, उनको धोखे में रखा। ओह अच्छा, यानी कि आपने उन्हें कहा मुल्तान बड़ा अच्छा शहर है, ठंड होती है, ये होता वो होता। ठीक है, सही है अंकल, बस सही है ना। इसी तरह मुल्तान। अंकल कैमरे में देख के आपने हाथ हिलाना कि मैंने लोगों के साथ प्रैंक किया था। हाँ, वो यूं भी कर देना। विक्ट्री विक्ट्री। चले ठीक है भाई, अंकल ने लोगों को कन्विंस किया कि मुल्तान है और अच्छी बात है। अंकल ने उनको मतलब मोटिवेट किया, लोगों को आना चाहिए, गर्मी का भी मजा चखना चाहिए जिस तरह हम चखते हैं। ठीक है, अब हमारी सब अंकल से बात हो गई। एक हमारे अंकल रह गए हैं, हम आपको उनसे भी मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मेरे फेवरेट तरीन अंकल, बड़े अच्छे अंकल। अंकल कैसे हैं आप? अंकल आप क्या पैगाम देना चाहेंगे यूथ को? ठीक है ठीक है, चले भाई। अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, अंकल के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला अंकल को सेहत वाली लंबी उम्र दें और सेहत दें। ठीक है, बड़े माशाल्लाह एलिगेंट चार्मिंग पर्सनालिटी वाले अंकल हैं। मतलब अंकल के शश के है ना अंकल। अंकल आपने विक्ट्री करनी है। यस, थैंक यू सो मच अंकल जी। तो अब हम मिलने जा रहे हैं आयशा आंटी से, जो इतनी मस्त सराइकी बोलती हैं। हाय हाय हाय, मज़ा आ जाता है। चलें आयशा भाई। आयशा मैं दसो कितों हो? अच्छा, क्या करेंगे हो? मैं तो कर कोई नहीं सकती हूँ मां ना ना, तुआडे तो बुढ़िया बुढ़िया करेंगे पर तू सब काम नहीं कर सकते। तुआडे तो बुढ़िया बुढ़िया फसाद मच रहे पर तू सब नहीं कर सकते। आयशा माई ई में तो ना आपको खाना दे हर चीज दे बीमारी पड़नी है पुरानी। अच्छा, तुसा साकू क्या नसीहत करे सो?
क्या करे तो जी मैं अक्सर नहीं करे नहीं तो सब कुछ आखना चाहो सब कोई दुआ चढ़े वो दुआ दे सो देवो चा अल्लाह पाक इंशाल्लाह खैर आमीन आमीन अल्लाह जड़ा है ना सुखा नाल रखने इंशाल्लाह खैर नाल वदे रहो आमीन इंशाल्लाह खैर नाल वदे रहो खैर नाल आओ आमीन तुसा ये नहीं आखना कि मैं कुछ नहीं कर सकती तुसा बहुत कुछ कर सकते हो जी। तुआडे तो अल्लाह बुढ़िया बुढ़िया फसाद मचवेंदे डू घर है तुसा आदे पे मैं कुछ नहीं कर सकती आयशा मासी की आप केड़ी गाली करें दे अल्लाह अल्लाह तौफीक दे सके करने है ये नहीं आखना कि मैं नहीं कर सकती तुसा करे सो तब करके रखो ठीक है असी ऐसा कर ले सो ठीक है तुसा जेड़े वेले असा आसो ना गाजर दा हलवा खावन तुसा साडे नाल बावने ते साडे नाल गाजर कपनी है ठीक है चल ठीक आयशा मासी तो मैं एक औखा ना दे बस कोई औखा काम नहीं दुनिया च हर काम ही सकते तुसा परेशान होती मैं ठीक है भाई हम आयशा मासी को कहते हैं अल्लाह हाफिज आयशा मासी कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती लेकिन उन्होंने कहा कि आज से बुढ़ी बुढ़ी औरतें भी बहुत कुछ कर सकती हैं घर में लड़ाइयाँ डलवा सकती तो इट्स जोक्स अपार्ट ठीक है हम आयशा मासी को कर रहे थे मोटिवेट और आयशा मासी देखें कितनी प्यारी है माशाल्लाह है ना आयशा मासी एक थैंक यू चलें भाई हम आंटी से मिलते हैं जो मुझे पंजाबी में इतनी मज़े मज़े की बातें करती हैं और इतने मज़े मज़े के ताने देती हैं कि तू आई क्यों नहीं मरियम मैं तेरा वेट कर रही थी उस दिन मैं आई हूँ तो आंटी ने मुझे पटाख करके कहा कि तू आई अच्छा मैं भी सोचूं कि मैं क्या कहूँ चलो मैंने कहा आंटी मैं आती हूँ दोबारा आपसे मिलने तो अब आए हम आंटी से मिलते हैं कैसी हैं आंटी आप आंटी आपने पंजाबी में बातें करनी है ठीक है हमें हंसाना है ठीक है जैसे आपने मुझे उस दिन पटाख करके ताना दिया था आपने यहाँ भी हमें पटाख करके बातें करनी है ठीक है नहीं ताना नहीं मारा मैंने आपकी बात रिपीट की थी ठीक है और आपने ना मतलब हम सबको एक पैगाम देना पंजाबी में कोई जैसे पंजाबी आपको कामयाब आमीन आमीन अच्छा पंजाबी में आप मुझे कुछ ताना दें या कुछ बात करें ऐसी जिसको देख मैं कहूँ मरियम सुधर जा कुछ बताएं मरियम अच्छा काम कर देते सी क्यों बदनाम कर दी नहीं बदनाम नहीं मतलब ऐसे कुछ बंदा माए प्यार में कह रही थी तो कुछ कहना चाहे मैंने बहुत अच्छी काम बड़े कर दिए अच्छी फाइनेंस से थैंक यू सो मच विक्ट्री आंटी ऐसे करते चलें भाई हम आंटी से मिले थे आंटी बड़ी मज़े की पंजाबी बोलती हैं ठीक है आंटी बातें भी बड़ी अच्छी करती हैं ठीक है और आंटी ने मुझे बड़े मज़े की बातें करती हैं तो आए हम नेक्स्ट आंटी से मिलते हैं चले भाई हम आंटी से मिलते हैं इनका दुपट्टा चेक करें इतनी प्यारी लग रही है वाइट दुपट्टे में आंटी आपने कहाँ से ली थी इतनी प्यारी चादर बस बाजी फाजिया ने दी थी किसी ने ओ देखी अच्छा सही तो आंटी अच्छा आप मुझे ये बताएं हाय गाले बड़ा अच्छा लगेगा गीत गाएंगे आप चलें भाई आंटी फाजिया ओ सॉरी वो थी कोई आंटी आप हमें कुछ कहना चाहें कोई पैगाम देना चाहें तो बताएं आमीन 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 चलिए भाई हम नेक्स्ट आंटी से मिलते हैं ठीक है ये भी आंटी मुल्तान से आंटी कैसी हैं आप आंटी आप कुछ हम यूथ को कोई पैगाम देना चाहें दुआएं दें आंटी हमें आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है ये लोग बहुत अच्छे हैं हमारा बहुत ख्याल कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है अल्लाह के सिवा इनके सिवा कोई नहीं पूछने वाला बिल्कुल खुश रहें आंटी आबाद रहें शाद आमीन चलें भाई हम लोग वहीं मिले थे अपने वालिदैन से अपने माँ बाप से इन लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा मेरी जो वीडियो ये देख रहे हैं मैं उन सबको यही गुजारिश करूंगी कि यहाँ आया करें इन लोगों के साथ बातें किया करें बहुत अपनापन महसूस होता है ठीक है और आज के लिए हम लोग अभी जा रहे हैं फिर वापस आते हैं बाय बाय लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा आप सब लोगों से यही पैगाम है यही गुजारिश है कि अपने माँ बाप की कदर करें ये ना हो कि वक्त गुजर जाए फिर हम पछताते रहें आज मैं ओल्ड एज होम से होके आई हूँ मैं जाती रहती हूँ लेकिन कुछ वालिदैन की बातें कुछ उनके दिल के अल्फाज शायद मैं अपनी वर्डिंग में बयान ना कर सकूं लेकिन एक दफ़ा अगर आपको माँ बाप की कदर की मतलब अगर आपको माँ बाप की अहमियत नहीं पता है ना तो खुदारा वहाँ जाके देखें और आपको तब पता चलेगा कि वालिदैन क्या चीज़ है वालिदैन का हमारे साथ होना क्या होता है
एक दफ़ा इंसानियत के नाते उन माँ बाप के साथ जाके बैठे हैं जिनकी औलाद उन्हें पूछती नहीं। मैंने सिर्फ उन अंकल से पूछा, अंकल आप लोग क्या करते हैं? कहते बेटा आप लोगों का इंतज़ार करते हैं कि आए आप लोग। उनके पास कोई बातें करने के लिए भी नहीं। और आज हम लोग अपनी ज़िंदगियों में इतना मसरूफ़ हो चुके हैं कि हम लोग अपने वालिदैन को भूल जाते हैं। हम सोशल मीडिया में, हम अपने काम धंधों में इतना मसरूफ़ हो गए हैं कि हम 5 मिनट भी नहीं निकालते अपने वालिदैन के लिए, ना उनके साथ जाके बैठते हैं। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि अपने वालिदैन की कदर करें, अपनी आखिरत को संवारें, अपने वालिदैन को मतलब नरमी से पेश आएं, उनसे प्यार करें। और एक दफ़ा ओल्ड एज होम ज़रूर जाएं, उन वालिदैन की भी कहानियाँ सुनें जिनके बच्चे उनको पूछते हैं। तो आई रिक्वेस्ट एवरी सिंगल पर्सन जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी सिटीज़ में ओल्ड एज होम होंगे, उन अंकल्स के साथ जाके, उन आंटीज़ के साथ जाके टाइम स्पेंड करें, अपने बहन भाइयों को लेके जाएं, अपने माँ बाप को लेके जाएं, उनसे बातें करें। वो बहुत अच्छे लोग हैं, उनसे बातें करने के लिए कोई नहीं है। उनकी 2 मिनट की खुशी की वजह बन जाए और अपने वालिदैन की कदर करेंगे। बार बार यही करेंगे, हम अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होकर वालिदैन को भूल जाते हैं। अपनी उस मसरूफियत वाली ज़िंदगी में से थोड़ा सा टाइम अपना वालिदैन को करें, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता। और फिर जब ये मौका हम हाथ से गवा लेते हैं, ये सिर्फ एक पछतावा है। थैंक यू सो मच।